नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल व्यू टाइप्स वाली लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करनी है। मतलब क्या होगा, एक जो हमारे लिस्ट व्यू होती है उसमें जनरली कैसा होता है, एक ही टाइप का डेटा हर रो में दिखाया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक रो में अलग टाइप का डेटा होगा, दूसरे रो में अलग टाइप का यूआई होगा, तीसरे रो में अलग टाइप का यूआई होगा। ओके, ऐसे अलग अलग रोज में हम लोग अलग अलग टाइप का यूआई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लिव फोल्डर के अंदर दो क्लासेस है हमारे पास, एक है मेन डॉट डाट फाइल और एक है लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट। सबसे पहले ये देखते हैं लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट। जो अलग अलग टाइप के व्यूज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ना, उसके लिए ये फाइल हमने क्रिएट की है। यहाँ पे सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है लिस्ट आइटम। ओके, इस क्लास की दो फंक्शंस हैं, एक है बिल्ड टाइटल और एक है बिल्ड बॉडी। ओके, तो जो हमारा लिस्ट व्यू होगा ना, उसमें कुछ रोज में हम लोग टाइटल भी दिखाएंगे एक, और उसके अंदर बॉडी भी दिखाएंगे, उसके नीचे बॉडी भी दिखाएंगे। लेकिन कुछ रोज ऐसी होंगी जिसमें हम लोग सिर्फ टाइटल ही दिखाएंगे, ओके, बॉडी दिखाएंगे ही नहीं। तो आपको अलग अलग टाइप की रोज अलग अलग जगह पे दिखाई देगी एक लिस्ट व्यू के अंदर। ओके, तो वो होगा हमारा मल्टीपल व्यू टाइप। अब इसी फाइल के अंदर दो क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं, एक है हेडिंग आइटम, एक है मैसेज आइटम। हेडिंग आइटम के अंदर इन दोनों में से हम लोग सिर्फ बिल्ड टाइटल वाले फंक्शन ही यूज करेंगे। ओके, और मैसेज आइटम में ये दोनों फंक्शन यूज करेंगे, टाइटल भी क्रिएट करेंगे और बॉडी भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग आइटम वाला क्लास देखते हैं। देखिए, ये जो हेडिंग आइटम क्लास है ये इंप्लीमेंट कर रहा है लिस्ट आइटम क्लास को, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस हेडिंग आइटम वाले क्लास को इन दोनों फंक्शंस का डेफिनेशन तो अपने क्लास में लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो कैसे करना है देखिए, ये हमारा हेडिंग आइटम है, इसमें हम लोग सिर्फ टाइटल दिखाने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ही डेटा मेंबर क्रिएट किया है जिसका टाइप है स्ट्रिंग और जिसका नाम मैंने दिया है हेडिंग। यहाँ पे मैं टाइटल भी लिख सकता था। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये क्लास जो है वो लिस्ट आइटम को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन इस क्लास में लिखनी पड़ेगी हमें। तो देखिए, यहाँ पे बिल्ड बॉडी करके फंक्शन है और यहाँ पे बिल्ड टाइटल करके फंक्शन। ओके, तो हमें बॉडी तो इस क्लास में दिखानी ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ इस क्लास का यूज करके हम लोग सिर्फ टाइटल ही दिखाने वाले हैं हमारे यूआई में, हमारी रो में। ओके, तो बॉडी दिखानी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉडी फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, बिल्ड बॉडी फंक्शन के अंदर रिटर्न क्या किया है, रिटर्न साइज बॉक्स डॉट श्रिंक। ओके, इससे क्या होगा, हमारी जो रो होगी लिस्ट व्यू की, उसमें बॉडी वाला जो सेक्शन होगा वो दिखाई नहीं देगा। ओके, जब जब हम लोग इस हेडिंग आइटम विजेट को यूज करेंगे, तब तक ये बॉडी वाला सेक्शन जो है वो रो के अंदर दिखाई ही नहीं देगा। ओके, सिर्फ टाइटल वाला सेक्शन ही दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अब टाइटल वाले सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्ड टाइटल करके फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टाइटल वाला यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, एक सेंटर विजेट का यूज करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी चीजें हों वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। और इस सेंटर विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट का यूज कर रहे हैं, और इस हेडिंग वेरिएबल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारे इस टेक्स्ट विजेट पे शो कर रहा है। और उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं, उसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह। ओके, तो ओवरऑल जब जब हमारे मेन डॉट डाट फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर हम ये हेडिंग आइटम वाला विजेट यूज करेंगे, तब तक हमारे लिस्ट व्यू के रो में सिर्फ ये टाइटल ही दिखाया जाएगा, कोई भी बॉडी नहीं दिखाई जाएगी। ओके, ये हम हेडिंग आइटम क्लास से कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा क्लास है मैसेज आइटम, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी लिस्ट व्यू के एक रो के अंदर टाइटल भी दिखाएंगे, हेडिंग भी दिखाएंगे एंड बॉडी भी दिखाएंगे, दोनों चीजें कर रहे हैं। ये क्लास भी इंप्लीमेंट करता है लिस्ट आइटम को, इसलिए इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन इस क्लास पे भी हमें देनी पड़ेगी। तो क्योंकि हम टाइटल और बॉडी दोनों दिखाने वाले हैं, हेडिंग और बॉडी दोनों दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स की जरूरत है, एक का नाम है टाइटल, दूसरे का नाम है बॉडी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन से, जैसे मैंने कहा था, बिल्ड बॉडी और बिल्ड टाइटल। अब यहाँ पे हमें दोनों दिखाना है, तो कैसे करेंगे, दोनों का यूआई हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों के यूआई क्रिएट किया, देखो सेंटर विजेट का यूज किया है, उसके अंदर टेक्स्ट विजेट का यूज किया है, और बॉडी वाला जो वेरिएबल है उसे उस टेक्स्ट विजेट में प्लेस किया है। वैसे यहाँ पे देखिए, टाइटल में सेंटर विजेट का यूज किया है, उसके अंदर टेक्स्ट विजेट का यूज किया है, और ये जो टाइटल वाला वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्लेस किया है। तो ये फंक्शन जो है वो टाइटल को क्रिएट करेगा और ये फंक्शन जो है वो बॉडी को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसे दो क्लासेस, हेडिंग आइटम और मैसेज आइटम, इन दो विजेट्स को, इन दो क्लासेस को हम हमारे मेन डॉट डाट फाइल में यूआई क्रिएशन के लिए करने वाले हैं, हमारे लिस्ट व्यू के एक एक रो के अंदर। कैसे करना है आगे जाके देखेंगे। ओके, ये क्लास हो गया पूरा, ये फाइल होगी पूरी। अब देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल।
ठीक है, यहाँ पे ये दो इंपोर्ट्स हैं। सबसे पहला इंपोर्ट तो है हमारा मटेरियल डॉट फाइल, मटेरियल डॉट डाट फाइल, और दूसरा इंपोर्ट क्या है, हमारी जो लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट फाइल है, ये वाली इसको भी हमने इंपोर्ट किया है। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसका थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये देखिए, ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। इस क्लास के अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करें। अब देखिए, हमें लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा दिखाना है उस डेटा को हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया। देखिए, एक लिस्ट क्रिएट किया है मैंने जिसका टाइप कौन सा है, लिस्ट आइटम टाइप की लिस्ट है। ओके, लिस्ट आइटम क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। ओके, तो लिस्ट आइटम टाइप की एक लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की, ये उसका नाम है। और इसके अंदर हम हमारा डेटा भरेंगे। डेटा किस प्रकार से भरेंगे, देखिए, कभी कभी हेडिंग आइटम विजेट को कॉल करेंगे, कभी कभी मैसेज आइटम विजेट को कॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, हेडिंग आइटम विजेट को कॉल किया। हेडिंग आइटम विजेट क्या करेगा, सिर्फ टाइटल को क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पे हमने उसको कुछ टाइटल दिया। मैसेज आइटम विजेट क्या करेगा, टाइटल एंड बॉडी इन दोनों को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे दो दो चीजें मैंने मेंशन की। ओके, अब कुछ जगह मैंने अभी देखिए कैसा होगा, ये लिस्ट जब हम हमारी लिस्ट व्यू के अंदर लोड करेंगे तो सबसे पहली रो में सिर्फ मुझे हेडिंग दिखाई देगा, सेकेंड रो में हेडिंग और बॉडी दोनों दिखाई देगी, थर्ड रो में हेडिंग और बॉडी दोनों दिखाई देगी, फोर्थ रो में सिर्फ हेडिंग ही दिखाई देगा, फिफ्थ रो में हेडिंग और बॉडी दोनों दिखाई देगी, सिक्स और सेवन में सिर्फ हेडिंग दिखाई देगा। ऐसे मैंने अलग अलग रोज में अलग अलग यूआई क्रिएट किया। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा यूआई अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं और विजेट आप बना सकते हैं। ओके, या इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार की रोज आप क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे हेडिंग आइटम और मैसेज आइटम विजेट्स का यूज किया है जो कि हम हमारे लिस्ट व्यू में आगे जाके लोड करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यूआई क्रिएट करते हैं। ओके, लिस्ट व्यू का यूआई क्रिएट करते हैं। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। इस विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ओके, ये सारे यूआई का बेस होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, टूल बार क्रिएट कर रहे हैं ऐप का। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करेंगे तो एक टूल बार क्रिएट हो जाएगा, उसको हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और टाइटल दे रहे हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीज हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या कर रहे हैं, देखिए, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, वो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट। इसके अंदर हम हमारा लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एक है आइटम काउंट एट्रीब्यूट, मतलब लिस्ट व्यू के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं उसकी लेंथ हमने यहाँ पे मेंशन की। फिर आइटम बिल्डर के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर जो आइटम्स दिखाने वाले हैं उनका यूआई कैसे होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कैसे होगा यूआई, देखिए, यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, लिस्ट टाइल करके एक विजेट का यूज करेंगे और उस लिस्ट टाइल के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है टाइटल, एक होता है सब टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग क्या शो करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से हमारी ये जो लिस्ट थी ना, ये जिसके अंदर होम आइटम और मैसेज आइटम थे, हेडिंग आइटम और मैसेज आइटम थे, उसको यहाँ पे एक्सेस किया है। देखिए, उसमें से एक एक आइटम हम लोग निकाल रहे हैं। पहले इस लिस्ट में से एक एक आइटम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, लिस्ट में से इस इंडेक्स वेरिएबल का करके यूज करके हम लोग एक एक आइटम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइटम एट्रीब्यूट में, आइटम वेरिएबल में ये एक एक आइटम हमें मिल चुका है। ठीक है, आइटम वेरिएबल में इस लिस्ट का एक एक आइटम हमें मिल चुका है। तो इस लिस्ट टाइल के इस टाइटल एट्रीब्यूट में इस आइटम में से हम लोग बिल्ड टाइटल फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, आइटम डॉट बिल्ड टाइटल इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि इस लिस्ट टाइल का टाइटल जो है वो सेट करेगा। और जब भी इस लिस्ट टाइल का सब टाइटल मुझे सेट करना हो तो आइटम में से बिल्ड बॉडी ये फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, टाइटल के लिए बिल्ड टाइटल फंक्शन कॉल करेंगे, सब टाइटल के लिए बिल्ड बॉडी फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो कुछ कुछ जगह लिस्ट टाइल में सिर्फ टाइटल ही होगा और कुछ कुछ जगह लिस्ट टाइल में टाइटल भी होगा और सब टाइटल भी होगा। ओके, ऐसी हमें मल्टीपल व्यू टाइप्स वाली लिस्ट व्यू हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, आई होप आप ये पूरा कोड समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करें।
तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक लिस्ट व्यू है जिसमें कैसा टाइप का डेटा है देखिए। अब ये यूनिफॉर्म लिस्ट व्यू नहीं है। ओके, इसमें मल्टीपल व्यू टाइप्स हैं। सबसे पहली रो में देखिए सिर्फ हेडिंग है। दूसरी रो में देखिए हेडिंग भी है बॉडी भी है। तीसरे में देखिए हेडिंग भी है बॉडी भी है। चौथे में सिर्फ हेडिंग है। ओके, इस प्रकार से अलग अलग व्यू टाइप्स की रोज है हमारे पास। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल व्यू टाइप्स वाली एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।